जो भाई नहीं आया बोला सुविधा मिलती है। लाल बाग में मार्केट भी है, मार्केट में आएगा दिया गया को वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है और दिया गया गवर्नमेंट इंजरी है तैयार किया गया नाम जिसके हम 5 लोगों को गिरफ्तारी हुई है सर। हाँ गिरफ्तारी। आगे क्या माहौल है सर? और इनके का समझाया गया है, नाम दिया गया है। सर एक लाश मिली है हराही में तालाब में, उसकी कोई जानकारी प्रॉब्लम हो रही है। लगता है कि भेजा गया है, उनके परिजनों को सूचित किया गया। उनका सारा सामान यथावत था, उनका मोबाइल, उनके कैब, उनका बैग छात्र होते हैं। उनके गांव के के रहने वाले हैं, उनके गांव के एक स्वामी व्यक्ति ने शिनाख्त की है। रात हत्या की घटना हुई है, कहा जा रहा मार के मार दिया गया है, कितना निंदनीय है ये? इसका जितना भी कहा जाए उतना कम होगा। एक घर तो आपसी विवाद, मान लीजिए किसी पूजा समिति में कि बच्चों का जो विवाद हो रहा है, उस विवाद में घर के गार्जियन आ जाए, ये शोभनीय बात नहीं है। जैसा कि मुझे सुनने में आया कि जब बच्चों की लड़ाई थी तो बच्चों की लड़ाई में या तो दोनों को बुला के, दोनों गार्जियन को बैठा के उस बात को जिज्ञासा करना चाहिए कि किस बात को लेकर घटना हुई, उसका समाधान करना चाहिए था। और ऐसा नहीं कि छोटे, क्योंकि दुर्गा पूजा, रामनवमी में थोड़ी बहुत बातें होते हैं, उसका परिणाम उसका जान लेने से हो जाएगा। ये शोभनीय बात नहीं रही कि एक परिवार के चिराग को बुझाकर वो दूसरा परिवार खुश कैसे रह सकता है। ये सोचना चाहिए था कि उनके घर में भी बच्चे हैं। जैसे कि मुझे जानकारी मिली कि दुर्गा पूजा के टाइम में जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है संस्कृत लाइब्रेरी में, तो उसमें कुछ तू मैंने हुई होगी, तू मैंने हुई तो फिर उस टाइम उस बात को छोड़ दिया गया। लेकिन ये विसर्जन के टाइम में फिर उस बात को लेकर उसके साथ मारपीट किया गया, पूरे परिवार के लोग मिल के मारे और मारते ऐसा मारे ना कि वो लड़का मर चुका। इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत शोभनीय है, क्योंकि जब अगल बगल के लोग एक दूसरे के साथ जब घटना घटती है तो एक दूसरे की ताकत बनते हैं, लेकिन यहाँ अगल बगल के लोग ही एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। कहाँ पर की घटना? ये घटना लालबाग की घटना है ये। और मुझे सुबह में इस घटना की जानकारी मिली तो मैं पोस्टमार्टम भी गया था। और अभी जो परिजन के यहाँ पर आकर संवेदना व्यक्त करते हुए मैं भी इस बात को शोक मना रहा हूँ कि जब आपसी हम मारना ही था तो 2-4 थप्पड़ मार लेते या रात भर घर में रख लेते, सुबह गार्जियन आता, गार्जियन के बाद समझौता होता फिर छोड़ते, या अगर उतना ही ज़्यादा एग्रेसिव थे वो तो मार के हाथ तोड़ देते। ये जान से मारने की कौन सी प्रक्रिया आ गई कि छोटी छोटी बात को लेके लोग अपने ही अगल बगल के लोगों की हत्या करने लग गए, तो उनके घर में कौन बचेगा? उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा कौन होगा? मृतक का नाम अभिषेक कुमार मंडल। उम्र क्या आ रही होगी मृतक? उम्र मुझे लगता है कि 19-20 के हैं, क्योंकि मैं पोस्टमार्टम में देख रहा हूँ 19-20 साल का वो लड़का है। कितने भाई बहन थे? एक भाई? दो भाई दोनों साइड जुड़वाई कहते हैं और एक बहन, उसका एक सिरा बुझ गया। मोहल्ला में लोग मारा भी कि मेरा बेटा को 2 दिन से। क्या कारण था मारने का? कारण कुछ नहीं था, भंडारा में बच्चा प्रसाद मांग के खाने गया है तो वहाँ पे जो है सो प्रसाद फेंक दिया लेके, मारा है, बहुत मारा है। एगो को मारा तो उसके बाद छोटको एगो और बेटा था, उसको 7 आदमी से मिलके उसको भी जाके मारा है। और उसका कल हम लोग भसान में थे तो इधर हमारा बड़का बेटा था तो उसको इधर पकड़ के सब फिर इतना मारा है 2 बार मिलके। घर में आके सब तोड़ फाड़ सब करने लगा, सब आदमी 15-20 गो आदमी घर में घुस गया तो भागो, गेट बंद कर लेने तो छोटका बेटा को जान मार देता है। वैसा वो लोग किया है सर। कौन लोग थे? प्रदीप मंडल, बबलू मंडल, तो छोटू मंडल सब है, प्रणव कुमार है, पप्पू मंडल है, राजेश मंडल है, सब है। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? सब मोहल्ला में है। तो घर में डायरेक्ट आकर मारने लगे? पहले तो झगड़ा हुआ है दुर्गा मंदिर के बाद से उस दिन हो गया वहाँ खूब मारा, उसके बाद से कल यहाँ हुआ है। जब हम लोग नहीं थे भसान में थे तब मारा है रोचक में। कुछ हथियार से भी मारा है क्या? कुछ सब कुछ तलवार
मार जितना फट्टा बाज सबसे मारा, रॉड उड सबसे मारे हुआ है, ईटा से मारे हुआ है। सब समाज में बता देगा कि इसे कितना मारा, तो सब बताएगा। पोल में बांध के मारा। कितना बजे की घटना है ये? करीब नहीं 11-12 बजे रात का ये कहानी। क्या नाम था बेटा का? अभिषेक कुमार। कितना उम्र था उसका? 20 साल। इतना न मार मार कर मारिए दिया।